अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। कल हम सभी ने यह देखा था कि किस प्रकार से श्री सुखदेव मुनि जी का जन्म हुआ, उनका ज्ञान, उनकी स्थिति परिस्थिति, ब्रह्म ज्ञान, किस प्रकार से हम इस सृष्टि के परम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सृष्टि के एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ता है। तो राजा जनक जी के पास जाकर के श्री सुखदेव जी ने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनको बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है, क्योंकि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को, शरीर को, इंद्रियां को तपाना पड़ता है एक विशेष विधि के द्वारा। जैसे कि बताया गया कि जब सुखदेव जी गए थे राजा जनक जी के पास, तो उनको 12 बार वहां से लौटा दिया गया था। पहला दिन राजा जनक जी उनको अपने पहले वाले दरवाजे के 7वें दिन तक खड़े रहने का आदेश दिए, क्योंकि उनको जो आदेश मिला था उनका पालन करना उनका कर्तव्य था। पर बिना खाए पिए वह उस स्थिति में और उसी जगह में खड़ा रहा। फिर कुछ दिन बाद उनको वही आदेश दिया गया, दूसरे लेवल के, दूसरे स्तर के कक्ष पे उनको ठहराया गया, उनको रखा गया। तो इसी प्रकार क्रमशः उनको 12 बार लौटाया गया। तब कहीं जा कर के ऊपर से नारायण के द्वारा नारद जी को भेजा गया और उन्होंने उनसे विनती की कि अगर आप इस बार लौटा देंगे तो उनका समस्त कर्म, पुण्य कर्म क्षय हो जाएगा और वह इस ज्ञान को प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा। इसलिए आप कृपा करिए। तब करुणा के सागर गुरु उन पर कृपा करते हैं और उनको उस योग्य समझ करके जब उनके पास आते हैं तो उनको भी यथा योग्य छोटी मोटी जो भी भूल चूक होती है उसको क्षमा करने के साथ साथ उनको उस स्थिति तक लाते हैं। तो इस प्रकार से उनको यह ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार राजा जनक जी ने अपना यह कर्तव्य किया एक गुरु का। तो जो हमने देखा था और इसका सार बताया था कल कि भगवान की लीला का गान हम क्यों करते हैं, श्रवण क्यों करते हैं, कीर्तन क्यों करते हैं। क्योंकि भगवान जब भी सृष्टि में आते हैं तो मानव के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए अपना कर्म को चुन करके, जन्म लेते ही कर्म को चुन करके हमें भांति भांति क्रिया करके
संदेश देते हैं, अपनी कर्म के माध्यम से हम सभी को संदेश देते हैं, अपनी लीलाओं के माध्यम से हम सभी को ज्ञान का संदेश देते हैं कि हमारा जिस हेतु इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उस योग्य अगर हम कर्म करते हैं तो हमारी भी सद प्रवृत्ति निश्चित है। अगर उनके रास्ते पर चलते हैं, उनके बताए हुए सदमार्ग पर, तब वह स्थिति बहुत ही निकट होती है कि हम उस परम गति को प्राप्त करें। तब उस योग्य जब सुखदेव जी होते हैं, तब उस व्यास जी के आसन पर विराजमान होकर के कथा का प्रारंभ करते हैं और प्रभु की लीलाओं का गान करते हैं। इससे पहले जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, सबसे पहले विषाद योग आया था। विषाद योग कुछ मुश्किल सा था। विषाद योग में जिस प्रकार कथा आरंभ के बाद परीक्षित जी पूछते हैं, अपने भांति भांति प्रश्न रखते हैं कि गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए, कम समय में अपना जो क्षण है, एक एक क्षण है, उसको किस प्रकार भक्ति में लगाया जाए, भगवान की सेवा में लगाया जाए, अपने हर एक श्वास को किस विधि से उस परम तत्व में विलीन किया जाए। तो उस विषाद योग के जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को सुनाया है, कहते हैं कि साधक को अपने इंद्रियों को वश में करके चित्त को परमात्मा में समाहित हुआ जानकर एक निश्चित आसन पर बैठे, क्योंकि जिस भी साधक का इंद्रियां वश में हो जाता है वह शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तानि शर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इस प्रकार बुद्धि बहुत ही जल्दी स्थिर हो जाती है इंद्रियां को वश में करने के बाद। तो अगर कोई बताए बिना प्रैक्टिकल के और हम कर लें, ऐसा बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। इसलिए भौतिकी जब हम लोग पढ़ाई करते हैं भौतिक संसार में, तो हमारा जो सिलेबस होता है, जो विषय होता है, उसमें मुख्यतः प्रैक्टिकल होता है और जो सिलेबस होता है वो कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ उनका अभ्यास कराया जाता है। तो वही दो प्रकार का टेक्निक लेकर के सद्गुरु हमारे साथ चलते हैं कि ऐसे ना समझ में आए, ज्ञान देने से ना समझ में आए, बताने से ना समझ में आए, वह अभ्यास कराने से समझ में आ सकता है। सद्गुरु के पास बहुत ही सरल टेक्निक होती है जिसको कोई भी व्यक्ति पकड़ करके अपने सद प्रवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है, उनका उद्धार कल्याण हो सकता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने में शिष्यत्व का विकास करें, बहुत अधिक मात्रा में। बहुत हमको अगर सच्चे सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को निर्मित करना पड़ेगा, वही योग्यता तैयार करना पड़ेगा, वही पात्रता तैयार करना पड़ेगा जिसका ना होने से हम उस ज्ञान से वंचित रह सकते हैं। जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि मिट्टी के कच्चे घड़े में अगर पानी डाल दिया जाए तो वह घड़ा फूट जाएगा, और अगर हमें वह वीरता है, ताकत है, शौर्य है, तो अगर हम शेरनी का दूध दूह लेते हैं तो असाधारण पात्र में नहीं आएगा। वो उसके लिए सोने की पात्र होना बहुत जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि अपने आप को गुरु के लायक बनाया जा सके।
क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है, हम में इतना ज्ञान नहीं है, हम में इतना तेज नहीं है कि हम गुरु को खोजें। गुरु किसी न किसी माध्यम से हमें अपने पास ले आता है। वो हमारे संस्कारों को जानते हैं, पुराने संचित कर्मों को जानते हैं। उसके हिसाब से हम गुरु को नहीं खोजते हैं, गुरु शिष्य को खोज लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ऋषि विश्वामित्र जी राम जी को लेने उनके राजभवन में राजा दशरथ जी से मांगने आए, उनको श्रेष्ठ बनाने के लिए, उनको महान बनाने के लिए। और इसी गुरु की श्रृंखला में समर्थ स्वामी रामदास शिवाजी जो शिष्य थे, तो गुरु रामदास जी ने शिवाजी को खोजा और वह वीरता का प्रदर्शन करवाया उसके माध्यम से कि हमारा भारत देश उनको आज भी याद करता है। हमारी सृष्टि के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में उनका आज भी नाम अंकित है। जिस प्रकार गीता में उपदेश दिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जब वो शिथिल हो रहे थे, अपने परिवार वालों को मारने से मना कर रहे थे, कांप रहे थे कि मैं अपने परिवार वालों को कैसे मारूं, जिसके गोद में मैं पला हूं, बढ़ा हूं, जिससे मैंने सीख लिया है, उसको मैं कैसे मारूं। भांति भांति प्रकार से वो संकोच कर रहे हैं मन में सोच करके। वहीं पर गुरु हमें, हमारी बुद्धि को खोलता है, हमें सत्यता का ज्ञान कराता है, हमारी आत्मा की अमरता को बताता है। जिस प्रकार हमारी आत्मा अमर है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि इस आत्मा को ना तो शस्त्र अस्त्र छेद सकते हैं, ना ही उसको आग जला सकती है, ना ही उसको जल गीला कर सकता है, ना ही इसको वायु सुखा सकती है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। वह सत्य है। और इस प्रकार से विषाद योग का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण नीचे तल पर उतरते हैं। परमात्मा तल से जब शिष्य को समझ में ना आए तो गुरु वह भी कार्य करने को उद्यत हो जाते हैं शिष्य के कल्याण के लिए, कि वो परमात्मा तल से उतर करके मानव तल पर आ जाते हैं। और जब मानव तल पर आ जाते हैं तब हम उनकी बातों को समझ जाते हैं। और जब उस तल में आने के बाद भी नहीं समझते हैं, तब गुरु बेचारे हो जाते हैं। क्या करेंगे? छोटी मोटी युक्ति देकर, उपाय दे करके अब उसको उस लेवल पे लाने का प्रयास करेंगे, जारी रखेंगे। और इसमें एक और भी ज्ञान आता है कि जब आप खुश रहते हैं, जब आप प्रसन्न रहते हैं अधिकांशतः, तो दुख का अभाव हो जाता है। और दुख का अभाव इसलिए होता है क्योंकि आपका अंतःकरण प्रसन्नता से लबालब है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपका जो भाव होता है वह दूसरे को भी पकड़ता है और दूसरे को भी वह प्रेरणा देता है कि हम किस प्रकार से रह रहे हैं। जो भी व्यक्ति सोच लेता है, समझ लेता है, पकड़ने की क्षमता रखता है, वो पकड़ लेता है कि हमें भी इसी प्रकार होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवान अपनी लीला करके हमें वह ज्ञान देने लगते हैं जिससे हम उस तल पर पहुंच जाएं, हमारे इस मनुष्य शरीर को धारण करने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। अगर जिसकी भी प्रवृत्ति इस ओर नहीं है, उसको भगवान ने यह ज्ञान भी दिया कि अगर जीवन जीना है तो अपने जीवन जीने के साथ साथ ही कुछ ऐसे चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे कि
आपका जीवन सुखमय हो, आपका भरा पूरा परिवार अच्छा हो, आप दूसरे के लिए अच्छा सोचें, आप दूसरे के लिए अच्छा करें। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि हम एक वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से प्रेरित इस हमारे भारत देश में जो मंत्र है, जो उक्ति है, जिसको चरितार्थ करने के लिए हमें भी उस मार्ग में जाना चाहिए। और यहाँ पास एक भी बात है कि हम अपने परिवार वालों से, हम अपने सगे संबंधियों से जिस प्रकार प्रेम करते हैं, जिस प्रकार उनके कल्याण के लिए, उनके अच्छे के लिए हमेशा उनको समय देते हैं, उसी प्रकार अपने लिए भी कुछ समय निकाल करके ऐसा कर्म करना चाहिए। क्योंकि आप जो कर्म करोगे, जिस भावना से करोगे, वह और लोगों को भी प्रेरित करेगा। तो यह भावना हम सभी को लेकर के चलना चाहिए और अपना समस्त चित्त और प्रेम अगर हम भगवान से, गुरु से करते हैं, तो वो अपने परिवार वालों से भी बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि उनमें क्षमता अपार है। वो एक महाशक्ति हैं जो परमात्मा के नेतृत्व में कार्य करते हैं और सभी जीव जंतु उनका सेवा करके अपने आप को धन्य भागी मानती है, धन्य भागी समझती है। तो हमें अपने जीवन को मजबूत करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए और इसमें वैराग्य लाने के लिए कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें औरों का कल्याण हो, खुद का कल्याण हो। अब सबसे पहले बात यह आता है कि अपने मन को, अपने शरीर को किस प्रकार हम स्थिर करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले साधना की उस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। अगर संजोग है, हमारा सौभाग्य है, गुरु मिल गए हैं, तो वो जो मंत्र दिए हैं उसको जाप करके ध्यान, धारणा, साधना, उसको अपना करके हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और मन को भी वश में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले संकल्प होना जरूरी है। हमारे अंदर वह संकल्प हो, जो संकल्प की बात, जो संकल्प शब्द, जो यह भावना है दृढ़ चित्त का, दृढ़ निश्चय का, वह भगवान शंकर ने शुरुआत किया है। जिसमें वह संकल्प लेते हैं, जिसमें वह निश्चय करते हैं, जिसमें वह भावना करते हैं भगवान शंकर कि एहि तन क्षति भेंट अब नाही, शिव संकल्प लीन मन माही। तो भगवान शंकर ने यह शब्द को चरितार्थ किया अपने कार्य को सिद्ध करके। तो वही संकल्प अगर हमारे मन में है, हमारी बुद्धि में स्थिर है, तो हम कोई भी हो इस सृष्टि का बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। उसके लिए हमारे अंदर दृढ़ चित्त, दृढ़ विश्वास का होना, दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं कोई कार्य करने के लिए, तो जिस प्रकार पहाड़ अपने जगह पर स्थिर रहती है, तो विभिन्न प्रकार के बाधाएं उनके सामने आते हैं। चाहे तीव्र वेग से आंधी आए, चाहे बारिश हो, चाहे बाढ़ हो, कोई भी आपदा आए, उसमें वह स्थिर बना हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार हम अपने चित्त को, हम अपने मन को संकल्प रूपी शब्द के भाव से बांधते हैं, तो हम बड़े से बड़े कर्म को कर सकते हैं। जिस प्रकार परीक्षित जी ने अपना निश्चय लिया, निर्णय लिया कि मुझे अब इस 7 दिन में अपने समय को, अपने एक एक क्षण को परमात्मा के लिए उपयोग करना है,
परंतु हम अभी देख रहे हैं कि जो वर्तमान समय में कोरोना का महाकाल चल रहा है, उस समय में भी हमें वह ज्ञान नहीं हो रहा है कि हमें अब आने वाले समय में क्या करना चाहिए, किस रास्ते का चयन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का जीवन है, खूब खाओ पियो, मौज करो, और मरना तो एक दिन ही है। तो इस प्रकार लोगों की कुछ ऐसी मानसिकता होती है कि वो अपने जीवन को नीरस ही समझते हैं और नीरस समझ करके कुछ रस युक्त जीवन जीने की कला अपनाने की कोशिश करने में भिड़ जाते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर विचार आ जाता है हमारे मन में, बुद्धि में, मस्तिष्क में कि ये जो थोड़ा जो समय हमें मिला हुआ है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से यह हमें सद्गति प्राप्त हो सकती है। जो भगवान का जो यह अनमोल कृपा है, हरि कृपा कियो जगत में दिया डाल, और गुरु कृपा कियो भव से किया पार। तो यह कृपा दोनों की होती है। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या का संकल्प लेना पड़ता है कि हम दूसरों के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। इसी श्रेणी में भक्त ध्रुव का प्रसंग आता है, जिसमें इनका नाम आप सभी सुने होंगे, इनका कर्म भी जानते होंगे। जो उत्तर दिशा में देखा जाता है ध्रुव तारा, वह उसी के नाम से भगवान की कृपा पात्र का परिणाम है और उनका शिष्यत्व का निखारने का एक हम लोगों को भी सीख है कि किस प्रकार हमें अपने चित्त को स्थिर रख करके केवल अपने सद्भाव से युक्त कर्मों में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। तो यह प्रसंग हम सभी को देखने को मिलता है। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके वंश के हैं मनु और शत्रुपा। क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने कुछ पुत्र पैदा किए, जो सनकादि ऋषि हैं, और भी ऋषि जो सन्यासी हो गए, वो गृहस्थ बसाने में असमर्थ हो गए, वो गृहस्थ नहीं बसा पाए, सृष्टि के रचना में वह अपनी भूमिका नहीं अदा कर पाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को बनाया, जिसके आज हम सभी संतान हैं। तो मनु शत्रुपा के पुत्र थे प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। भगवान वासुदेव की कला से निर्मित होने के कारण यह सृष्टि की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। राजा उत्तानपाद, जिसके नाम का अर्थ गुरुदेव जी बताते हैं कि उत्तानपाद जिसकी बुद्धि, जिसका विचार ऊपर उठा हुआ है। तो राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था, जो अच्छी नीति वाली है, और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। सुरुचि पे राजा का प्रेम बहुत ज़्यादा था और रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। अब एक दिन की बात थी, जब राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को
अपने गोद में ले करके लाड प्यार करने लगते हैं, उनको दुलार करने लगते हैं। उसी समय ध्रुव की भी इच्छा होती है कि पिता के गोद में, पिता के पास मैं भी बैठूं। तो उस समय जब ध्रुव की यह प्रबल इच्छा होती है तो रानी सुरुचि उस समय उनके पास ही रहती है, राजा के पास रहती है, और अपने पुत्र को पिता के गोद में देख करके अत्यंत प्रसन्न होती है। हम सभी को अगर पिता के प्रेम से वंचित रखा जाए तो हम सभी कुछ रास्ते से भटक सकते हैं, पर अगर हमारी आस्था, अगर हमारा विश्वास गुरु में, भगवान में है तो वो रास्ता निर्मित कर देते हैं। या कोई दैववश, कोई संजोग ऐसा हो जिससे कि हमारी स्थिति ऐसी ही है, हमारा भविष्य ऐसी ही है, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर रानी सुरुचि जब ध्रुव को देखती है कि यह भी इच्छा कर रहा है अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, तो अपने घमंड से भरी हुई सुरुचि अपनी सौतन के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने से मना करती है और ढाह भरे शब्दों में उनको कहती है कि अगर तू राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो उसके लिए तुमको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, मेरी गर्भ में आना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के तू राज सिंहासन के योग्य हो सकता है। क्योंकि तू तो अभी बालक है, नादान है, तुमको नहीं पता, तुम दूसरे के गर्भ से पैदा हुए हो, इसलिए तुमको इस आसन पे बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, और कोख में जन्म लेने के लिए तुमको श्री नारायण की आराधना करनी पड़ेगी। जाओ तुम नारायण की आराधना करो, तब फिर जा कर के इस पद की बातें करना। तो ठीक इसी प्रकार हमारे लिए कुछ माध्यम भी बन जाते हैं कभी कभी। जैसे कि प्रभु श्री राम जी को लेने विश्वामित्र जी गए थे, उस समय माता कैकेयी ने ऋषि विश्वामित्र के कार्य को आसान करने के लिए, मार्ग को सुलभ करने के लिए परमात्मा ने उनको माध्यम बनाया, माता कैकेयी को। ठीक उसी प्रकार माता सुरुचि को उन्होंने माध्यम बनाया। पर बाद में ये भी हो सकता था कि बालक ध्रुव आगे जा कर के निकल तो जाए घर से, पर हो सकता था कि वो कहीं भी भूख से, प्यास से मर भी सकता था। पर उनकी स्थिति को भांपते हुए भगवान नारायण उनकी सहायता किए थे। तो ठीक उसी प्रकार अब जैसे ही माता सुरुचि ने उनको कहा, तो एक डंके की चोट की तरह, जैसे कि सांप फुफकार मारने लगता है, जब सांप को हम डराते हैं तो फुफकार मारने लगता है, ठीक उसी प्रकार सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगता है। उनके हृदय में वह बात घर कर जाती है कि मेरी माँ यह क्या कह रही है। उसके पक्ष में पिता कुछ नहीं कह रहे हैं, पिता चुप हैं, उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको तो मना कर देना चाहिए और उनको उठा करके गोद में रख लेना चाहिए। परंतु अभी राजा मोह में हैं। तो ध्रुव जब इस बात को अपने अंदर ले लेता है और पिता को अपने साथ नहीं पाता है, तब दौड़ते दौड़ते माता सुनीति के पास जाता है, और माता सुनीति उनको देखती है तो अत्यंत उनका हृदय द्रवित हो जाता है। बालक
रोते रोते तो नहीं कह पाता है, पर जब अन्य लोग, राजमहल के जितने भी सेवक सेविकाएं हैं और भी लोग हैं, सब उनके मुख से यह बात सुनते हैं तो उनको भी बड़ा आश्चर्य लगता है, उनको भी यह बात प्रीतिकर नहीं लगता है। तब रानी सुनीति जब वह यह बात सुनती है कि उनकी बहन ने ऐसा कहा है, तब वह दावानल से जली हुई एक बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई। वह अत्यंत विलाप करने लगी, उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे, उनके दुख का पारावार नहीं रहा और गहरी सांस लेकर के अपने पुत्र से कहा कि बेटा ध्रुव, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार से मंगल की कामना मत करना। जो भी मनुष्य दूसरों को दुख देता है वह स्वयं ही उसका फल भुगतता है। प्रकृति उसको स्वयं ही उसके कर्म का फल अवश्य दे देती है। इसलिए तुम शोक मत करो, तुम दुखी मत हो, तुम विलाप मत करो, तुम रो मत। जो तुम्हारी माता ने कहा है उनकी बातों को सहर्ष स्वीकार करो, क्योंकि मैं मंदभागिनी हूँ, मेरे गर्भ से तुमने जन्म लिया। महाराज तो मुझे अपनी पत्नी भी क्या, दासी स्वीकार करने में लज्जा आती है उनको। वो मुझे इस प्रकार से दासी भी योग्य ना बन सकने के साथ साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसलिए जो तुम्हारी माता कह रही है सुरुचि, उसकी बातों को सत्य मानकर अगर तुम सच में राज सिंहासन पे बैठना चाहते हो, अपने पिता की गोद को प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए भगवान से आश्रय मांगो, उनकी शरणों की, उनके चरणों की वंदना करो, उनकी चरणों की आराधना करो। ठीक ही कहती है तुम्हारी माँ। इसलिए तुम संकल्प लो, दृढ़ संकल्प लो, क्योंकि तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु ने भी बहुत सारे दान दक्षिणा से युक्त यज्ञ कर्म करके भगवान की शरणागति अनन्य भाव से प्राप्त की थी। और लौकिक अलौकिक इस संसार में जो भी है, अलौकिक लौकिक सभी वस्तुएं प्राप्त की थी। इसलिए तुम भी उस भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करो। जो भी उन भगवत वत्सल भगवान का आश्रय ले लेता है उसका कल्याण हो जाता है। तमे वत्स आश्रय वृत्तवत्सलम मुमुक्षुर भी मृग पदाब्ज पद्धतिम। जिस प्रकार मुमुक्ष यानी कि जो जिज्ञासु होते हैं, भगवान के लिए जो जिज्ञासु होते हैं, उस पद के लिए जो जिज्ञासु होते हैं, वह निरंतर उनके चरण कमलों के मार्ग की खोज में निकल जाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। तो तुम श्री भगवान पुरुषोत्तम का ही केवल चिंतन करो, दूसरे का चिंतन मत करो। अपने मन से यह दुख निकाल दो। अब भगवान का ही आराधना करने के लिए जुट जाओ। तब उनकी माता सुनीति की बातों को सुन करके ध्रुव अपनी बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान करता है। इसके बाद वे अपने पिता के नगर से निकल जाते हैं। जब पिता के नगर से निकल जाते हैं तो बेचारा ध्रुव अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अब मैं तो सब सहारा छोड़ करके जा रहा हूँ उस परम सहारा देने वाले के पास। जो परम सहारा देने वाला है, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल है, वह भगवान श्री कृष्ण मेरा जरूर उद्धार करेंगे। यह वह 5 वर्ष का बालक
इस प्रकार से भावना कर रहा है और कह रहा है मन ही मन, मैंने सारी सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफ़ी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफ़ी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नज़ारा काफ़ी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफ़ी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नज़ारा काफ़ी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफ़ी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नज़ारा काफ़ी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा काफ़ी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफ़ी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नज़ारा काफ़ी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्ज़ाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्ज़ाम दिया। जब तूने मुझे यूँ थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफ़ी है। जब तूने मुझे यूँ थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफ़ी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफ़ी है। मुझे चाह नहीं जीवन भर की, बस तेरा नज़ारा काफ़ी है। मैंने तेरे लिए ही जग छोड़ दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा काफ़ी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा काफ़ी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफ़ी है। जे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नज़ारा काफ़ी है। बस तेरा नज़ारा काफ़ी है। तो इस प्रकार भक्त ध्रुव अपना मन ही मन सोच रहा है, क्योंकि हम यदि उसके उम्र को देखते हैं तो वह बहुत कम उम्र का है, बच्चा सा जान पड़ता है, छोटा सा।
उस उम्र के बालक को तो हम, यदि वह हमारा बच्चा रहे, जिस किसी का भी बच्चा अगर 5 वर्ष का हो तो हम उसे उस योग्य समझते हैं कि अभी तो यह कुछ भी नहीं जानता है, क्या करेगा, क्या धरेगा, यह तो अभी पूरी तरह से सोचने की भी सामर्थ्य नहीं रखता है, तो यह क्या निर्णय लेने की बात करेगा। पर अगर हम उसको ऐसा परिवेश दें, ऐसा परिस्थिति दें, ऐसा वातावरण दें, तो हो सकता है कि प्रभु की कृपा हो जाए और वह सोचने समझने योग्य बहुत कम उम्र में हो जाए। क्योंकि वर्तमान में कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक छोटा सा बालक कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान होता है, और अभी के समय में तो बच्चों का आईक्यू लेवल इतना बढ़ गया है, जो पुराने समय में जिस हिसाब से था उससे बहुत अधिक लोगों का बुद्धि का विस्तार हो चुका है। पर हम जो है उनके बुद्धि के विस्तार के पीछे पीछे भागते हुए अपना जो मुख्यतः जिस पर विस्तार करना चाहिए वह भूल जाते हैं। तो इस प्रकार का जब संकल्प लेकर के भक्त ध्रुव निकलता है घर से, तब भगवान नारायण को अत्यंत चिंता होती है। चिंता होती है तो वह गुरु को भेज देता है। नारद जी अब भक्त ध्रुव के पास आते हैं और ध्रुव को देख करके कहते हैं कि बेटा, अभी तो तू इतना छोटा है, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो तुम्हारे हाथ में खिलौना चाहिए था, तुम इस प्रकार से निर्णय क्यों ले रहे हो? तुमको तो अभी किसी भी बात का दुख भी नहीं होना चाहिए था, मान अपमान का भी प्रश्न नहीं उठता इस उम्र में। तुम जाओ, लौट जाओ, घर चले जाओ, अपने माता पिता के प्रेम से क्यों वंचित हो रहे हो? जाओ, चले जाओ। क्योंकि सभी मनुष्यों के असंतोष का कारण उनका मोह ही होता है, और यदि तुम्हारी माता से यह आदेश मिला है, यह आज्ञा मिला है कि जाओ भगवान की शरण में जाओ, उनको पुकारो, उनकी आराधना करो, तो जन्मों जन्म से कई योगियों को तो भगवान के मार्ग तक का भी पता नहीं चलता है, तपस्या करते रहते हैं, पता नहीं चलता है। इसलिए जब तुम कुछ बड़े हो जाओगे, परमार्थ की सोचने लगोगे, कल्याण की बातें सोचने लगोगे, जानने लगोगे, तब आकर के यह कार्य कर लेना, तपस्या कर लेना। नारद जी उनको बहुत समझाते हैं कि बेटा, अभी तुम्हारा उम्र नहीं है, जाओ, तुम घर चले जाओ, अपने राज्य को लौट जाओ, माता पिता को सुख पहुंचाओ। पर यहाँ पर ध्रुव कहते हैं कि भगवान, सुख दुख से जिनका मन चित्त विचलित हो जाता है, उनके लिए तो आप बहुत अच्छा ज्ञान दे दिए, लोगों को शांत कर दिए, पर मुझ अज्ञान बुद्धि में वह ठहर नहीं रहा है। क्योंकि मेरी माँ सुरुचि ने जिस प्रकार से वचन कहे हैं, जिस कटु वचन में मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है, ऐसी बाड़ों की आहट लगी है मेरे हृदय को, तो वह घाव नहीं भर पा रहा है। क्योंकि मैं क्षत्रिय स्वभाव का हूँ, मुझ में विनय का प्रायः अभाव है। मैं इस प्रकार से आहत हो रहा हूँ कि मुझ में आपकी बातें नहीं ठहर पा रही है। तो जो त्रिलोकी में श्रेष्ठ है, जो पद त्रिलोक में श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है, उस पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे उसका मार्ग कृपा करके बतला दीजिए, उसका विधि मुझे दे दीजिए कि मैं क्या करूँ। वन में तो आ गया हूँ, पर क्या करूँ। पर उनका विचार इस प्रकार से देखते हैं और कहते भी हैं ध्रुव
कि आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सदा त्रिलोक के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए अपना वीणा लेकर के बजाते, कीर्तन करते हुए फिरते रहते हैं और अपना कर्तव्य करते रहते हैं। तो जब ध्रुव की इस प्रकार दृढ़ निश्चय नारद जी देखते हैं, उनका मीठी बोली जब सुनते हैं तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं नारद जी। जैसे कि कहते हैं कि लहरों से डर करके नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ठीक है, तुम कोशिश करो, कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव मैंने देख लिया, गुरु ने परख लिया। गुरु जब हमें परख लेता है तब कहीं जा कर के हमें आगे का ज्ञान देने के लिए उद्यत होते हैं। जब हमें देख लेते हैं कि यह तो इनका विचार, इनकी बुद्धि, इनका भावना तो केवल यहीं तक सीमित है, नीचे के तल पर है, तो क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन में वह भावना ले आएंगे, विचार कर लेंगे, उच्च विचार करेंगे, तो आपका कार्य भी उच्च होने लगेगा। जैसे आप सकारात्मक चिंतन करेंगे तो आपका शरीर का, रक्त का एक एक कण ठीक उसी भाव में बहने लगेगा। आपके रक्त में वह सकारात्मक चिंतन उत्पन्न हो जाएगा कि वह मस्तिष्क से परिलक्षित होने लगेगा। तो इस प्रकार गुरु नारद ने उनको परख लिया और उनको उपदेश देने लगते हैं। उनको जब उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी माता सुनीति ने जो तुझे भी बताया है वही तेरे लिए परम आवश्यक था, और उन्होंने ठीक ही किया तुम्हें यह ज्ञान दे करके, क्योंकि भगवान वासुदेव ही वह उपाय हैं। इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। भगवान वासुदेवस्तम भज तत्व प्रवण आत्मना। उनमें चित्त लगा करके उनका भजन कर। बेटा, तेरा कल्याण अवश्य होगा। अब तू श्री यमुना जी के तट पर परम पवित्र मधुवन को जा। वहाँ श्रीहरि का नित्य निवास है। वहाँ कालिंदी जी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके तुम अपना ध्यान में लग जाना, पूजा पाठ में लग जाना, जो मैं विधि बता रहा हूँ। अब विधि में क्या बताते हैं? गुरु है, बता रहे हैं, विधि दे रहे हैं कि बेटा शिष्य, सबसे पहले तो तुमको ध्यान धारणा जो 7 प्रकार का बताया गया है, आसन, यम, नियम, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, इस पे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। और इससे पहले अपने मन को शुद्ध करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए पूरक, रेचक, कुंभक की विधि से तुमको प्राणायाम करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इसका महत्व अगर हम जान जाते हैं तो पूज्य गुरुदेव भी हम सभी को यह विद्या देते हैं कि हमको भी अपना पूर्णतः बुद्धि को खोलना है, सकारात्मक चिंतन लाना है। तो हमें उनके सानिध्य में जो विधि दिए हैं, गुरु मंत्र दिए हैं, गुरु नाम का जो जाप कराने के लिए नित्य निरंतर लोगों का कल्याण करते रहते हैं, उसको हमें करना होगा। और अगर हम उसको करते हैं, जैसे यहाँ पर ध्रुव करने के लिए उनसे याचना कर रहे हैं कि हमें वह विधि बताइए, तो नारद जी उनको सबसे पहले प्राणायाम की विधि बता रहे हैं। और इस प्रकार 3 प्रकार के प्राणायाम से प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर पूर्णतः धैर्य से, मन से परम गुरु का ध्यान करना और मन में उसी को बसा करके उनकी आराधना में लग जाना, क्योंकि उनकी प्रेरणा बहुत ही कल्याणमयी थी गुरु की। और ऐसा शिष्य भी होना बहुत ही दुर्लभ होता है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि हम अपने मन को मंदिर बनाएं,
क्योंकि पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि अगर आप अपने मन को मंदिर बना लेते हैं तो उसमें भगवान का वास होना निश्चित है। और अगर आप बहिर्मुखी हो जाएंगे तो आपका शरीर बंदर की तरह हो जाएगा, यानी कि आप केवल खाने, सोने और कर्म करने, जो भी आप पूर्णतः उसी में अपने आप को लगा देते हैं, अपनी मूल्यवान ऊर्जा को केवल भरण पोषण में लगाते हैं, तो वह प्रायः नष्ट हो जाता है। अगर वही ऊर्जा को हम ऊपर उठाने के लिए गुरु के विधि से अपने आप को लगाते हैं, श्वास को लगाते हैं, तो वह परम ऊर्जा उस परम ऊर्जा देने वाले परम सत्ता में मिल जाती है। तो हर किसी के बस की बात नहीं जिसमें कि हम अपने मन के मंदिर में भगवान को वास दें। तो भक्त हमेशा इस भावना से गुनगुनाते हैं कि वह विरला ही है जो इस पथ पर आगे बढ़ता है और अपने मन को मंदिर बनाता है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, वो बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, वो भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन से डारा, प्रेम मीरा ने मोहन से डारा, उसको पीना पड़ा विष का प्याला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। तन पे संकट पड़े मन ये बोले, तन पे संकट पड़े मन ये बोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद डोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद डोले। पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। कोई कहते हैं नागिन है माया, कोई कहते हैं नागिन है माया,
जिसने सारा जगत काट खाया, जिसने सारा जगत काट खाया। कृष्ण का नाम है जिसके मन में, कृष्ण का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है, उसको नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। पर हम सभी को इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना हर किसी के बस की नहीं है। हमें वह सरलतम विधि जो नारद जी गुरु के रूप में यहाँ शिष्य को बता रहे हैं, वह सरलतम विधि को देने के लिए हम सभी को सद्गुरु मिल चुके हैं और उनकी सरलतम विधि से हम अपने मन को मंदिर बना सकते हैं, हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारा मुख्यतः मन ही है जो हमें ऊर्ध्वगामी नहीं होने देता है, अपने को ऊर्ध्वगामी नहीं बनाने देता है, क्योंकि यह जन्मों जन्म से चला हुआ है। हम केवल इस जन्म की बात कर रहे हैं, परंतु यह मन जन्मों जन्म से चला हुआ है। पता न किस किस प्रकार का संस्कार लेकर के, चाहे वह पुण्य का हो चाहे वह पाप का हो, हमें नहीं पता। यह मन अभ्यास से चला हुआ है, इसलिए हम अगर एक जन्म में कोशिश करें तो हमारे लिए असंभव सा प्रतीत होता है, पर इस सृष्टि में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, उसको संभव बनाया जा सकता है। अगर आप उसको संभव बनाने के लिए क्रियाशील रहते हैं तब कहीं जा कर के वह ऊर्ध्वगामी बन सकता है। अपना जो मन है, जो इस संसार में फंसाने का जड़ है, वह प्रभु में लग सकता है। ध्रुव को जब उनके गुरु नारद समझा रहे हैं तो अब भगवान का स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि जब तुम अपना शरीर, मन, बुद्धि को जब शुद्ध कर लोगे तब अपना चित्त भगवान में कैसे लगाओगे और कल्पना कैसे करोगे। तो उसी कल्पना को अपने मन में रखने के लिए, रखाने के लिए गुरु ने उनको भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान दिया, उनका वर्णन बताया और यो कहते हैं कि भगवान का शरीर अत्यंत सामवर्ण का है। उनके शरीर पर रेशमी पीतांबरी वस्त्र हैं और उनके हृदय स्थल पर श्रीवंश का चिन्ह है। उनके गले को शोभायमान करने वाली कौस्तुभ मणि है और उनके नयन रत्नार है। बहुत ही लोगों को आकर्षित करने वाली उनकी चित्त है। बहुत ही पावन उनका गुण है, उनका चरित्र है, उनका स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल है। इस प्रकार भांति भांति गुरुदेव नारायण का स्वरूप का वर्णन करते हैं कि तुम अपने साधना काल में जब कल्पना करोगे तो तुम्हें यह
आवश्यक होगा। यह तुम्हारे लिए मदद करेगा, क्योंकि वह परम कल्याणकारी है। उनका जो वृत्ति है वह अत्यंत दयालु का है और करुणामय है। इसलिए तुम्हारे लिए तो मुझे भेजा है उन्होंने। तो तुम सबसे पहले अपनी चेतना में उनके स्वरूप को धारण करो, अपने चित्त में उनको बैठा लो और इस प्रकार कल्पना करके, इसके लिए तुम्हें मैं मंत्र भी देता हूँ। यह सबसे महत्वपूर्ण है। सब कुछ तो मैं बता दिया, पर यह मंत्र अगर तुम्हारे साथ नहीं है, जो श्वास के साथ तुमको जपना है, तो फिर तुम अपनी साधना पूरी नहीं कर पाओगे। इसीलिए नारद जी ने, उनके गुरु ने बताते हैं कि 7 दिन तक जो सिद्धि, इस मंत्र को जाप करने के बाद जो आकाश मार्ग में उपस्थित जितनी भी सिद्धियां हैं वह तुमको प्राप्त हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है तुमको, और अपने श्वास में इसको जाप करना है। ठीक उसी प्रकार अपने चित्त को स्थिर रखना है इस मंत्र में। धीरे धीरे वह समय भी आ जाएगा, जैसे कि लोग मानस पूजा में भगवान का मानसिक पूजा करते हैं, उसमें जो विधि है वह भी उनके गुरु उनको बताते हैं कि किस किस प्रकार से विधि करना है, और उनका नाम जाप करते रहना है। जिस नाम जाप के प्रभाव से सभी भक्त तर जाया करते हैं, उसी नाम के जाप में तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। इसलिए तुम कृष्ण का नाम, राम का नाम जपते रहो इस मंत्र के साथ, तो तुमको वह एक समय आएगा कि नारायण प्रसन्न होकर के तुमको दर्शन भी देंगे, तुम्हें मनवांछित फल प्रदान करेंगे। इसीलिए हमेशा इस नाम जाप में मस्त रहो, अलमस्त रहो। भक्त गाया करते हैं, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो खंभे में राम दिखा डाला, मस्त हुए प्रहलाद को देखो खंभे में राम दिखा डाला। उनका दुख हरने के कारण नरसिंह रूप बना डाला, उनका दुख हरने के कारण नरसिंह रूप बना डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए तुलसी को देखो रामायण को रच डाला, मस्त हुए तुलसी को देखो रामायण को रच डाला। उनका दुख हरने के कारण हनुमत कलम चला डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए हनुमान को देखो उर में राम बसा डाला, मस्त हुए हनुमान को देखो उर में राम बसा डाला। उनका दुख हरने के कारण प्रेम का पंथ चला डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए अर्जुन को देखो प्रभु से रथ हंकवा डाला, मस्त हुए अर्जुन को देखो प्रभु से रथ हंकवा डाला।
उनका दुख हरने के कारण गीता ज्ञान सुना डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए शबरी को देखो, चुन चुन बेर खिला डाला। मस्त हुए सबरी को देखो, चुन चुन बेर खिला डाला। उनका दुख हरने के कारण सर को अमृत कर डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए द्रौपदी को देखो, चिर में श्याम रमा डाला। मस्त हुए द्रौपदी को देखो, चिर में श्याम रमा डाला। उनका दुख हरने के कारण वस्त्र का ढेर लगा डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुई मीरा को देखो, विष का प्याला पी डाला। मस्त हुई मीरा को देखो, विष का प्याला पी डाला। उनका दुख हरने के कारण जहर को अमृत कर डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, धुन में हो जा मत वाला। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।